हेलो एवरीवन। तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में है हम लोग और इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में है। प्रीवियस सेशन में आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस से हम लोगों ने क्वेश्चन की एनालिसिस की, उससे पहले मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के बारे में एनालिसिस किया। आज के सेशन में हम लोग इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A 3-phase transformer has a rating of 20 MVA, 220 kV स्टार साइड। 3-phase ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी के हेल्प से हम लोगों को ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइमरी साइड ये स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड ये डेल्टा कनेक्टेड है। सेकेंडरी साइड ये डेल्टा कनेक्टेड है। तो स्टार साइड में वोल्टेज की वैल्यू आपको 220 kV 220 kV और गिवन वोल्टेज ऑलवेज लाइन वोल्टेजेस आपको गिवन रहेगा ना। अगर कोई भी चीजें मेंशन नहीं है तो गिवन वोल्टेजेस ऑलवेज लाइन वोल्टेजेस आपको कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 220 kV स्टार साइड का वोल्टेज एंड 33 kV डेल्टा साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है। और इस ट्रांसफार्मर का जो केवीए रेटिंग है या फिर एमवीए रेटिंग है, ये 20 एमवीए के रेटेड ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिल रही है। ये नेम प्लेट डिटेल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर है। विद द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ एक्स पर यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो 12% इन द सेंस 0.12 पर यूनिट आपको ये मेंशन है। लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू पर यूनिट में 12% इन द सेंस 0.12 पर यूनिट हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे ये 12% किस साइड का है, एचवी साइड का है इतना वोल्टेज या फिर एलवी साइड का वोल्टेज है, ये हम लोगों को नोन नहीं है, इजंट इट। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि पर यूनिट में ये ब्यूटी होती है पर यूनिट की कि प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स की पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड के पैरामीटर्स की पर यूनिट वैल्यू। तो दिस पर यूनिट वैल्यू इज एप्लीकेबल फॉर बोथ दी साइड्स, कि प्राइमरी साइड के भी रिएक्टेंसेस की पर यूनिट वैल्यू आपको इतनी ही देखने के लिए मिलेगी, सेकेंडरी साइड की भी इतनी ही देखने के लिए मिलेगी। ये ब्यूटी होती है पर यूनिट क्वांटिटीज की। Now next, the transformer reactance in ohm referred to each phase of the LV delta connected side हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसी रिएक्टेंस की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को चाहिए, मतलब ओहमिक वैल्यू चाहिए। और डेल्टा साइड में हम लोगों को पूछा हुआ है लो वोल्टेज साइड में। द ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस इन ओम्स रेफर्ड टू ईच फेज ऑफ द ईच फेज, मतलब पर फेज के रेस्पेक्ट में हम लोगों को बताना है एलवी डेल्टा कनेक्टेड साइड। और एलवी मतलब कि यही तो एलवी है ना, ये देखिए 220 kV ये लो वोल्टेज साइड, एलवी साइड ये देखने के लिए मिलेगा जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, और पर फेज में वैल्यू उसको हम लोगों को बताना है। तो इसकी सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। सिंगल फेज इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिवली हम लोग बात करें कि ये सपोज करिए कि 3 फेज का पावर 20 MVA देखने के लिए मिल रहा है। पर फेज के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें 1 फेज 2 फेज 3 फेज, इजंट इट। तो 3 फेज का अगर 220 MVA है तो पर फेज के रेस्पेक्ट में 20/3 MVA केवी कैपेसिटी होगी या फिर MVA कैपेसिटी होगी। 20/3 MVA पर फेज के रेस्पेक्ट में ये MVA कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसका पर फेज इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना। कुछ इस तरीके से सर्क्यूटरी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी पर फेज के रेस्पेक्ट में। फेज टू फेज कपलिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, म्यूचुअल कपलिंग। तो यहां पे हम लोग बात करें कि इस साइड का वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इस साइड के वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। और हम लोग कभी भी ट्रांसफार्मर में जो टर्न्स रेशियो होता है या फिर सारी भी चीजें होती हैं वो फेज टू फेज कपलिंग के रेस्पेक्ट में डिजाइंड होती हैं। तो यहां पे हम लोगों को जो भी वोल्टेज मिलेगा पर फेज के रेस्पेक्ट में बात करें तो पर फेज वोल्टेज कितना मिलेगा, पर फेज वोल्टेज सेकेंडरी साइड में कितना मिलेगा, हम लोगों को फाइंड आउट करने की जरूरत है। ये तो लाइन वोल्टेजेस आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किए गए थे 3 फेज ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम लोग सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पर फेज वोल्टेजेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि स्टार के कनेक्शन में VL या फिर हम लोग बात करें VP इज इक्वल टू VL/√3 होता है, और VL/√3 होता है स्टार के कनेक्शन में। लेकिन डेल्टा के कनेक्शन में VL इज इक्वल टू VP होता है। ये सारी चीजों से आप लोग परिचित होंगे। तो VP की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पर फेज की वैल्यू, पर फेज वोल्टेज की वैल्यू कैसे मिलेगी, VL/√3। लाइन वोल्टेज की वैल्यू 220 kV है, 220/√3 हम लोग करते हैं तो ये केवी में हम लोगों को फेज वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी साइड का अगर हम लोगों को फेज वोल्टेज चाहिए तो लाइन वोल्टेज के वो इक्वल ही रहता है क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है।
तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो अब फेज वोल्टेजेस, पर फेज वोल्टेजेस हम लोगों को बोथ दी साइड्स के पता चल चुके हैं। तो प्राइमरी साइड का अगर मैं वोल्टेज कंसीडर करूं तो ये 220 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट। सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है ये आपको 33 केवी देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने वोल्टेजेस का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक ट्रांसफार्मर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पे आपसे पूछा हुआ है कि रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पर यूनिट में रिएक्टेंसेस आपको गिवन है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर यूनिट में आपको मेंशन है। तो इस रिएक्टेंस को अगर मैं सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस कंसीडर करूं तो ये एक्स पर यूनिट की वैल्यू, सॉरी एक्स पर यूनिट की वैल्यू आपको मेंशन है 0.12 पर यूनिट में आपको मेंशन है ये वैल्यू। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आपको चाहिए तो एक्चुअल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स एलवी साइड का, लो वोल्टेज साइड की, ये एचवी साइड है ना, ये एलवी साइड है, तो एक्स एलवी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओहमिक वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्चुअल वैल्यू, ओहमिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों को ये पता होता है कि एक्स पर यूनिट इज इक्वल टू एक्स की ओहमिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स बेस वैल्यू। इसी तरीके से पर यूनिट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और एक्स बेस नहीं होता है, रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का कॉमन बेस होता है, जिसको हम लोग जेड बेस के नाम से जानते हैं। इंपिडेंस बेस ये ऑलवेज कंसीडर करेंगे हम लोग, तो इंपिडेंस बेस से हम लोग इसका कंसिडरेशन करते हैं। अब ये पर यूनिट वैल्यू तो लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड के लिए कॉमन होती है, तो ये लो वोल्टेज साइड का भी पर यूनिट वैल्यू हो सकता है, हाई वोल्टेज साइड का भी हो सकता है। और अगर हम लोगों को लो वोल्टेज साइड का कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे ओहमिक वैल्यू, लो वोल्टेज साइड की ओहमिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, एलवी साइड का ओहमिक वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंपिडेंस की वैल्यू लो वोल्टेज साइड में ओहमिक वैल्यू हम लोगों को चाहिए, लो वोल्टेज साइड में ओहमिक वैल्यू चाहिए, तभी तो ओम ओम सेम यूनिट्स में है। देयरफॉर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो यूनिट लेस मिलेगा, पर यूनिट में सॉल्यूशन मिलेगा। पर यूनिट वैल्यूज ऑलवेज यूनिट लेस होती है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम लोगों को एक्स एलवी ओहमिक वैल्यू चाहिए, इसकी ओहमिक वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, तो एक्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड विद जेड एलवी बेस, एलवी साइड की बेस वैल्यू हम लोगों को चाहिए, बेस वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर ओहमिक वैल्यू चाहिए तो पर यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद एलवी साइड का बेस वैल्यू ऑफ इंपिडेंस हम लोग फाइंड आउट कर ले तो ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पर यूनिट में, क्योंकि पर यूनिट में रिएक्टेंसेस की वैल्यू बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी साइड इक्वल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज में डिफरेंस है, हो सकता है, होता है। एक्चुअल वैल्यूज अगर हम लोग कैलकुलेट करें एचवी साइड का और एलवी साइड का तो उसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो एक्स पर यूनिट की वैल्यू हम लोगों को 0.12 मेंशन है यहां पे, एंड एलवी साइड के बेस इंपिडेंस की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है कैसे कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस हम लोग लिखते हैं, वी बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस लिखते हैं। और एलवी साइड की बेस इंपिडेंस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एलवी साइड का बेस वोल्टेजेस हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलवी साइड के बेस इंपिडेंस का स्क्वायर, बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। तो 0.12 मल्टीप्लाइड विद वी बेस स्क्वायर, मतलब कि एलवी साइड में वोल्टेज की वैल्यू कितनी स्पेसिफाइड है, 33 केवी। यही बेस वोल्टेज हम लोगों को यहाँ पे पर फेस के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है, 33 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस। तो एस बेस की वैल्यू पर फेस के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पर फेस के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू 20/3 कि 3 फेज में 20 एमवीए थी, पर फेज में 20/3 एमवीए देखने के लिए मिल रही है, तो 20/3 एमवीए का हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे किलो स्क्वायर और यहाँ पे एमवीए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इन्हीं पैरामीटर्स को कंसीडर करके कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, जो कि वैल्यू और कैलकुलेशन के बाद आपको मिलने वाली है 0.12 मल्टीप्लाइड विथ 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20/3, then this value is coming out to be 19.602 आपको देखने के लिए मिलेगी, विच इज इन ओम्स। ये वैल्यू ओम्स में देखने के लिए मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू, और यही वैल्यू आपको पूछा हुआ था।
आपको 602 देखने के लिए मिल रहा है, मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 19.6 ऑप्शन बी करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि एचवी साइड के रेस्पेक्ट में एक्चुअल वैल्यू चाहिए, पर फेज में चाहिए, एचवी साइड में अगर हम लोगों को चाहिए, तो एचवी साइड में अगर हम लोगों को चाहिए तो एक्स एचवी ओहमिक वैल्यू हम लोगों को अगर चाहिए रहता, तो यहां पे इज इक्वल टू एक्स पर यूनिट में वैल्यू मल्टीप्लाइड विद जेड एचवी बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू। तो x में पर यूनिट की वैल्यू आपको कितनी स्पेसिफाइड है, 0.12 मल्टीप्लाइड विद एचवी साइड के बेस की वैल्यू v बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस, v बेस स्क्वायर किस साइड का, एचवी साइड का, डिवाइडेड बाय जेड बेस, सॉरी एस बेस, v बेस स्क्वायर अपॉन एस बेस हम लोग कर लेंगे, क्योंकि एस बेस बोथ एचवी और एलवी साइड का कॉमन बेस होता है ना, यही 20/3 ये एचवी साइड के लिए भी एप्लीकेबल है, एलवी साइड के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन वोल्टेजेस की वैल्यू एचवी साइड के पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको आप लोग बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कंसीडर करेंगे, इजंट इट। एलवी साइड का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं पैरामीटर, एचवी साइड का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कंसीडर करना है। तो यहां पे 0.12 मल्टीप्लाइड विद वी बेस स्क्वायर, मतलब कि 220 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर, जो कि किलो स्क्वायर में होगा ना, आई थिंक दिस वैल्यू इज इन किलोज, किलो वोल्ट, केवी, ये केवी में स्पेसिफाइड था ना, तो केवी स्क्वायर मतलब किलो में स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस बेस अगर हम लोग करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 3 हम लोगों को करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाय 3 जो कि एम, तो मेगा और किलो स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि कैलकुलेशन के बाद आप अगर देखें तो ये वैल्यू आपको 240 ओम देखने के लिए मिलेगी, 240 ओम देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक्स एचवी साइड के ओहमिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ था, हम लोगों ने जस्ट टॉपिक को एक्सटेंशन किया और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि देखिए बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के जो एक्चुअल रिएक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, एक साइड की 19.602 कैलकुलेट हुई है, एचवी साइड की 240 ओम कैलकुलेट हुई है। इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन पर यूनिट में वैल्यूज अगर आप देखें कि पर यूनिट में कितनी वैल्यू थी, 0.12 वैल्यू थी पर यूनिट में, जो कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए कॉमन वैल्यूज है। पर यूनिट में रिएक्टेंसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड के सेम है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज, ओहमिक वैल्यूज में डिफरेंस है। ये यहां से हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि एलवी साइड के रिएक्टेंस की वैल्यू इतनी देखने के लिए मिली, एचवी साइड के रिएक्टेंस की वैल्यू इतनी देखने के लिए मिली। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन किया, और ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी और पर यूनिट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, और नेक्स्ट सेशन में अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।